हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। हमारा जो सीटेट की तैयारी चल रही है, मैं इस पर सीटेट की जो तैयारी करा रही हूँ, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बीजगणित अलजेब्रा, जिसकी हम लोग तैयारी करेंगे। इसकी मेरी 2 क्लास आएंगी और दोनों क्लास में आपका कंप्लीट अलजेब्रा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें मैं जो एक बेसिक से शुरू करने जा रही हूँ अलजेब्रा को। बेसिक का मतलब एकदम लो नहीं है, बेसिक का मतलब ये है कि सीटेट कहाँ से स्टार्टिंग करता है और कहाँ तक चला जाता है। तो स्टार्टिंग सीटेट का स्टार्टिंग एंड कहाँ तक सीटेट क्वेश्चंस पूछ सकता है, वहां तक की हम इसमें तैयारी करेंगे। तो शुरू करते हैं। अलजेब्रा की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। सबसे पहले आता है अलजेब्रा में रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण कौन सी होती है? रेखिक समीकरण में जो होता है, हमारी डिग्री जो होती है एक्स वाई की, ये जो हमारे ये जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, इनमें जो डिग्री होती है इनकी 1 होती है लीनियर इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में? लीनियर इक्वेशन में। अगर लीनियर इक्वेशन कहेगा, रेखिक समीकरण कहेगा, तो हमारी जो एक्स वाई की डिग्री होगी आपको देखने के लिए 1 में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपके सामने। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके सामने। अगर आप वेरिएबल की डिग्री चेक करो, इसकी डिग्री चेक करो, तो इसकी डिग्री आपको कितनी देखने के लिए मिलेगी? 1। यहाँ पर जहां पर कुछ भी ऊपर पावर में शो नहीं होता, वहां पर 1 डिग्री होती है। सेकेंड एग्जाम्पल आता है आपके सामने, 3m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो m के सामने कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी 1 डिग्री है। ये कैसी इक्वेशन है? ये दोनों इक्वेशन कैसी इक्वेशन है? रेखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इनकी डिग्री 1 है। अब दो वेरिएबल में, ये मैंने एक एक वेरिएबल की इक्वेशन ली है। अब दो वेरिएबल में देख लीजिए, अगर ये आ जाए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, या दूसरी इक्वेशन आ जाए आपके सामने 3p प्लस n इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है। क्यों है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की डिग्री भी 1 है और पी एंड एन की डिग्री भी 1 है। तो इस तरीके से आपके माइंड में स्ट्रक्चर बन जानी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो आप कैसे याद रखेंगे? जिनकी डिग्री 1 होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। एग्जाम में कैसे आ सकता है? एग्जाम में आपको 4 इक्वेशंस दी हुई होंगी और ऊपर पूछ सकता है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है, तो आपको टिक लगाना है उन पर। अब दूसरी बात आती है क्वाड्रेटिक समीकरण, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरी आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग है, अगर x y की x की पावर 2, y की पावर 2 एंड सो ऑन z की पावर 2, अगर पावर में यहाँ पर तो देखो 1 था, तो लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पर 2 आ गया, तो हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, द्विघात समीकरण कैसे होती है। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपके सामने द्विघात इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब कहोगे आप कि यहाँ पर तो डिग्री 1 है। हम जब भी किसी समीकरण की डिग्री चेक करते हैं तो हाईएस्ट पावर को, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आप 1 काउंट करके इसे लीनियर नहीं कहोगे, आप इसको 2 काउंट करके इसको क्वाड्रेटिक कहोगे। तो ये हमारा एक और एग्जांपल देख लीजिए, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी कितनी है? पावर 2 है। 2 होने की वजह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं जनरल इक्वेशन पे चली जाती हूँ। जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे, इसकी जनरल फॉर्म है, ऐसे आप इसको पहचानते हैं कि एक्स स्क्वायर की पावर 2 होने की वजह से ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण में इसके मूल होते हैं। मूल, अब द्विघात समीकरण है तो 2 है, तो इसके 2 मूल होंगे। 2 मूल का मतलब x की वैल्यू जो आएंगी यहाँ से, इस समीकरण से 2 आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूले से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक बार आप प्लस रखेंगे तो एक मूल आ जाएगा, और यहाँ पर आप एक बार माइनस रखेंगे तो दूसरा मूल आ जाएगा। एक आता है मूलों का योग। अगर इसके मूल कितने? अल्फा एंड बीटा है इसके मूल,
तो अगर मूलों का योग निकालेंगे आप अल्फा प्लस बीटा, तो ये जो होता है ये माइनस बी अपॉन ए, और अगर इसका मूलों का गुणनफल निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, तब कितना आएगा, ये जो सी होता है सी अपॉन ए। तो ये 3-4 चीज आपको द्विघात समीकरण के बारे में पता होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ से इसकी तैयारी करें। हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका विवेचक, जो एक द्विघात समीकरण में ही आता है। डिस्क्रिमिनेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डी का सिंबल यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आपके सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन दी हुई होगी और आप उसका विविक्तीकरण निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, विविक्तीकरण कहीं या विवेचक कहीं एक ही बात है। तो जब आप इसका डी निकालेंगे तो डी आप निकालते ही अगर डी हमारा 0 के इक्वल आ गया, मतलब डी की वैल्यू 0 आ गई, तब आप क्या कहेंगे, मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। ये आपको याद रखना है। मूल समान कब होंगे, अगर विविक्तीकरण 0 होगा। अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 आ गया, d ग्रेटर देन 0 का मतलब है प्लस की वैल्यू आ गई। अगर 13 आ गई, 14 आ गई, 19 आ गई, 20 आ गई, 100 आ गई, कुछ भी आ गई, तो प्लस की वैल्यू आ गई, क्योंकि 0 से इन्होंने बड़ा कहा है। तो ग्रेटर देन d ग्रेटर देन 0 मूल असमान होंगे और वास्तविक होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर d लेस देन 0 आ गया, d लेस देन 0 का मतलब होता है माइनस की कोई भी वैल्यू आ गई, -5 आ गया, -21 आ गया, -91 आ गया, तो माइनस की आपके पास में कोई भी वैल्यू आ गई, तो आपके सामने मूल कैसे होंगे, मूल असमान होंगे तथा काल्पनिक होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में पॉइंट आता है d का मान पूर्ण वर्ग संख्या आ गया। पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मीनिंग है, पूर्ण वर्ग का मीनिंग है आपकी वैल्यू d की 4 आ गई, आपकी 9 आ गई, आपकी 16 आ गई, 25 आ गई। तो ये जो संख्याएं मैंने बोली है ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने पर समीकरण के मूल परिमेय संख्या होंगे, जो इसके मूल आप कैसे कहेंगे कि ये एक परिमेय संख्या होंगे। तो ये आपको वहां पर जो होगा क्वेश्चन में ऐसे आएगा, आपके सामने एक द्विघात समीकरण दे देगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, और ये आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे। तब आपको उसके विविक्तीकरण के बारे में पूछेगा एग्जामिनर, और आपको तुरंत से डी निकालना है। डी निकाल के फिर चेक करना है कि इनमें कौन सा सही है, उस पर आपको राइट का निशान लगाना है, राइट क्लिक करना है। अब आते हैं हम अपने, ये कुछ बेसिक्स से थे, और अगर कुछ बेसिक होगा मैं तुरंत ही बता दूंगी। जैसे आप करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सीटेट वालों ने पहले प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं, या मतलब पूछ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर कुछ चीजें मुझे ऐसा लगेगी जैसे एलिमिनेशन मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये दोनों मेथड मैं तुरंत ही बता दूंगी वहां पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, तो उन्हें अलग से स्टार्टिंग में बताने की जरूरत नहीं है। चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन है हमारे सामने 8x³ + 27 के गुणनखंड है। एक तो इसके गुणनखंड है और इसके गुणनखंड है। वहां पर एग्जाम में गुणनखंड के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो गुणनखंड आप सीख लीजिए। गुणनखंड आपको पता है a + b का होल, यहाँ पर देखो होल क्यूब रखा है, तो क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ये देख लीजिए, a³ + b³ मैं a³ + b³ आपको करके बता रही हूँ, आप x³ + y³ करके भी कर सकते हैं। तो a³ + b³ क्या होता है, a + b × a² - ab + b², ये होता है आपका फॉर्मूला। तो इसमें आप कर लीजिए इसको, पहले इसको पूरे को इसकी फॉर्म में बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, 2 ये किसका क्यूब हो सकता है, 2 का क्यूब है, एंड x³ प्लस ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x, ये दोनों के ऊपर क्यूब है, तो 2x³ प्लस 3/3। अब ये देखो, अब आप चेक करिए, यहाँ पर ये पूरा a है और यहाँ पर ये पूरा b है। अब इसको इसकी फॉर्म में नोट कर दीजिए। तो फर्स्ट है हमारा a + b, a हमारा 2x है और b हमारा 3 है, तो 2x + 3 ये आ जाएगा। आगे हमारा a² है, a² 2x² माइनस ab, a की वैल्यू हमारी 2x है, b की वैल्यू हमारी 3 है, प्लस b² करेंगे तो आप b², 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर 2x² करेंगे तो यहाँ पर ये 2 की जगह पर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4,
अगला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए क्योंकि यहाँ 2 और 3 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4x² माइनस 2 3 जा 6x प्लस 9 और ये आपका आ गया 2x प्लस 3। तो ये आपके क्या आ गए हैं, ये आपके गुणनखंड आ गए, ये आपके पार्ट्स आ गए हैं इसके। तो इस तरीके से आपको ये आइडेंटिटीज लर्न करनी है अपनी। जो हमारी ये आइडेंटिटीज होती है इनकी मैं एक अलग से क्लास बना दूंगी, टोटल जितनी भी हैं आपको सारी नोट करा दूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए इसे याद कर लीजिए और इसके बेस पर ये क्वेश्चंस होगा। नेक्स्ट हमारा ये है a² b³ प्लस a³ b² का गुणनखंड क्या होगा, इसके पार्ट्स क्या होंगे। तो पार्ट्स में ये देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा जब भी आपको पार्ट्स करने होते हैं तो ज्यादा नंबर देख लीजिए आप, ज्यादा इसमें से क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ a² है, यहाँ पर भी a² है, a³ है। a³ को आप कैसे लिख सकते हैं, a² इंटू a। अगर मैं यहाँ से a² निकालूंगी दोनों में से तो दोनों में से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर b² है, b इसको कैसे लिख सकते हैं आप, b² इंटू b। तो यहाँ से भी b² निकाल सकते हो, यहाँ से भी b² निकाल सकते हो। इसे पूरा खोल ही लीजिए, a² प्लस b²। अब चेक कीजिए, यहाँ से a² b² निकाल लिया आपने दोनों में से। अंदर कितना रहा, अंदर यहाँ पर तो कितना रहा b और यहाँ पर कितना रहा a। तो इस तरीके से आपको इसके पार्ट्स करने हैं। पार्ट्स क्या आ गए आपके, a² b² एक पार्ट आ गया एंड a प्लस b दूसरा पार्ट आ गया। इस तरीके से आप इनके गुणनखंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको योगफल निकालना है, ऐड करना है। जो हमारे जैसे हमारे अर्थमेटिक के ऐड होते हैं ऐसे हमारे अलजेब्रा में भी ऐड होते हैं। सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवाइड भी होता है। तो सारी चीजें होती हैं। आपको अलजेब्रा के चारों टॉपिक आने चाहिए, सबको आने चाहिए और ये भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2y प्लस जेड में कितना जोड़ने से हमारा जेड योगफल हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं x प्लस 2y प्लस जेड में हमें कितना जोड़ने से। तो यहाँ आपको जोड़ना है और उसके बाद आपका योगफल कितना बन रहा है, योगफल आपका जेड बन रहा है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके प्लेस पे आप p ले लीजिए, लेट करके p ले लीजिए। तो p की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये सारे जो भी हैं इधर लेफ्ट में, इनको आप राइट में ले जाओ। p इज इक्वल टू जेड। अब देखो ये तीनों यहाँ पर प्लस में, इधर आके माइनस में, माइनस x माइनस 2y माइनस जेड। तो अब ये यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो p इज इक्वल टू माइनस x प्लस माइनस 2y। दोनों में माइनस है, माइनस आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2y। तो आपके आंसर में कितना आ जाएगा, तो योग कितना जोड़ने से, तो कितना जोड़ने से यानी कि p जोड़ने से जो p की वैल्यू कितनी आई है, माइनस x प्लस 2y। अगर आप इसमें इस नंबर में माइनस x प्लस 2y जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, जेड योगफल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट पर आ जाओ, एक और देख लो। योगफल का मैंने एक और लिया है, a माइनस 2b प्लस 5c और इतने का योगफल क्या होगा। ऐसे सीधे सीधे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर और के प्लेस पर प्लस लगाना है आपको, प्लस लगा लीजिए। यहाँ पर प्लस लगा लिया आपने। योगफल कहाँ है तो यहाँ प्लस लगाएंगे और के प्लेस पर। अगर आपको यहाँ पर घटाना कहेगा, सब्ट्रैक्ट कहेगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे। गुणनफल कहेगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कहेगा तो डिवाइड का साइन। अब कर लीजिए इसको, a माइनस 2b प्लस 5c। अब देखो योगफल से इन साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइन ऐसे ही आ जाएंगे, माइनस 7a प्लस 3b माइनस 8c। ये एक लंबी सी चैन आ गई आपके सामने। तो इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, a के साथ में देखो, b का b के साथ में देखो और c का c के साथ में देखो। आप क्या देख रहे हैं, a यहाँ पर प्लस में है, a यहाँ पर माइनस के 7a है। तो 7a में से इस प्लस का a जाने पर कितने a बच गए हमारे पास, 6a। और वो भी किसके, माइनस के बड़े हैं तो माइनस के। यहाँ पर देखो माइनस का 2b है, ये प्लस का 3b है। तो इस नंबर में से ये नंबर जाने के बाद हमारे पास में कितना बचा, b। और b किसके बचे, क्योंकि b प्लस के बड़े हैं इसलिए हमारे पास प्लस वैल्यू आ जाएगी। ग्रेट, जो साइन ग्रेटर वैल्यू में रखा हुआ होता है उसी का हमारा साइन आ जाता है। यहाँ पर देखो 5c प्लस में है, ये 8c माइनस में है। माइनस करने के बाद हमारे पास 3c आएगा और साइन किसका आएगा,
माइनस वाले नंबर ज्यादा बड़े हैं तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। तो आपको इन दोनों का योगफल पूछा था, तो हमारे पास योगफल निकल के कितना आ गया है, -6a + b - 3c। ये आपके सामने योगफल आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिल रहा है। ये जो क्वेश्चन है कि यदि व्यंजक, ये आपके सामने व्यंजक है, एल्जेब्रिक व्यंजक है, के दो गुणनखंड x + 1 और x - 2 हो तो p और q के मान क्रमशः होंगे। ये व्यंजक हमारा कई बार p और q के स्थान पे k भी दे देता है, तो k का मान कितना होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत देखा जा रहा है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो इसको आप ज्यादा से तैयार करके जाएंगे। अब देखो ये हमारे सामने व्यंजक है 2x³ - px² + x + q, ये हमारे सामने व्यंजक है। इसके दो गुणनखंड कहा है इन्होंने, कौन कौन से, x + 1 और दूसरा हमारा कहा है x-, तो पहले इसे ले लीजिए आप, x + 1 है तो इसको 0 के इक्वल रख लो। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में है तो -1 आ जाएगा। अब -1 इसमें पुट कर दीजिए, जहां पर भी x है वहां पर -1 पुट कर दो। -p - 1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस q = 0। 2 इंटू, ये देखो इसको 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 -1, तो ये आपके सामने -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। माइनस p, इसकी अगर 2 बार करेंगे आप, इसकी 2 बार करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। और इनकी दोनों की करेंगे आप, माइनस q की 1 में करेंगे तो q आ जाएगा = 0। ये कितना आ गया, -2 माइनस p - q = 0। इन दोनों को उधर ले लीजिए, दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में आ जाएंगे। p + q = -2। ये आपके सामने एक इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर आपने x = 1 - 1 रख के तो एक इक्वेशन आ गई। अब x = इसको कर लीजिए, ये भी तो इसका गुणनखंड है, x = 2 रख लीजिए यहाँ पर। तो इस इक्वेशन में 2 रखो, 2 x के प्लेस पे 2 रखेंगे आप, 2 का क्यूब माइनस p 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस q = 0। यहाँ पर 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएंगे, p इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस q हो जाएगा। ये देखो 2 8 जा 16 माइनस 4p प्लस 2 प्लस q = 0। ये कितना आ जाएगा, -4p और प्लस q = दोनों प्लस में है 18 होके जब उस साइड में ले जाओगे आप माइनस का 18 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब देखो आप इन दोनों से आपको क्या करना है, इन्होंने पूछा है p और q के मान निकालने हैं, तो p और q के फटाफट से निकाल दीजिए। इसको इसके नीचे ले जाओ, p + q = -2। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 5p = कितना आ जाएगा, -20। माइनस से माइनस कैंसिल, तो p = 5 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4। तो एक p की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, 4 आ गई है। अब q की देख लीजिए, p की यहाँ 4 रख लो तो q की कितनी आ जाएगी, -2। q = ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। तो p की वैल्यू 4 आ जाएगी और q की वैल्यू -6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैल्यू रखने के बाद यहाँ से देखो, फिर अब आप कितना कर देंगे, 2 इंटू -1 की 3 बार कर देंगे, -1 माइनस p इंटू -1 की 2 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा आपके सामने, और प्लस q = 0। तो ये कितना आ गया, -2 माइनस p माइनस का 1 प्लस q = 0। तो ये दोनों देखो, ये माइनस का p और प्लस q, और ये माइनस के कितने हो गए, माइनस के 3। जब उस साइड जाएंगे आपके सामने तो ये आ जाएगा प्लस का 3। ये एक इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से आप दूसरी निकाल लीजिए, x की वैल्यू 2 रख लीजिए इसमें, 2 इंटू, जब यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस p इंटू 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस q = 0। तो कितना आ गया है, 16 माइनस 4p प्लस 2 प्लस q = 0। तो -4p प्लस q, ये देखो ये कितना आ गया, प्लस के 18 यानी कि माइनस के इधर जाके 18।
अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। आपको P और Q की वैल्यू निकालनी है, तो P इधर ले जाओ आप, माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस, ये माइनस कैंसिल, और ये माइनस, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, माइनस के 3p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 माइनस के। तो माइनस से माइनस, 3 से कैंसिल करोगे आप, 3 7 जा 21, तो p की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इसमें रख दीजिए 7, यहाँ माइनस के 7 प्लस क्यू इज इक्वल टू 3। देखो मैं यहाँ पर रख रही हूँ p की वैल्यू -7, आप इसमें नहीं रखना चाहते तो आप इस सेकंड नंबर वाली इक्वेशन में भी रख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। ये माइनस का है तो उधर जाके कितना आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और प्लस होने के बाद क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप P एंड Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू 7 एंड Q इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि x माइनस, अभी अभी मैंने गुणनखंड का जो क्वेश्चन लिया है सेम ऐसा ही है, उसमें हमारे पास दो गुणनखंड दिए हुए थे, x प्लस 1 और x माइनस 2। यहाँ पर मेरे पास में एक गुणनखंड दिया हुआ है, यदि x माइनस ए समीकरण का गुणनखंड है तब b की वैल्यू बताइए। देखो एक गुणनखंड देगा तो एक की वैल्यू पूछेगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दो गुणनखंड दिए हुए थे तो दो की वैल्यू पूछी थी आपसे, P एंड Q की वैल्यू पूछी थी। तो इसमें जो जितने गुणनखंड देगा उतने ही आपसे वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा। अब सेम ऐसे ही देखो, x माइनस ए इसका गुणनखंड है तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x ये माइनस में है, इधर आके प्लस में। अब जहां पर भी x है वहां पर आप कितना पुट करोगे, a पुट करोगे, पुट कर दीजिए x के प्लेस पर a, यहाँ पर 3 माइनस 3 a, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू a प्लस 2a स्क्वायर, x के प्लेस पे a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये a क्यूब माइनस 3 ये कितना बन जाएगा, a क्यूब प्लस ये कितना बन जाएगा 2 और a क्यूब बन जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 2a क्यूब और a क्यूब, 1a क्यूब और 2a क्यूब, 3a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस b इज इक्वल टू 0। ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योगफल के मैंने दो क्वेश्चन कराए हैं, अब एक घटाने वाला क्वेश्चन है। इस नंबर में से इस नंबर को आपको घटाना है तो से के प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। इस से को हटा के हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। जब भी हम माइनस लगाते हैं तो ब्रैकेट जरूर लगाते हैं, प्लस करने में आप ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस साइन लगाते हुए यहाँ पर जब आप प्लस लगाते हो तो अंदर के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन सेम ही रहते हैं। लेकिन माइनस लगाते हुए आपको ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि हमें इसके माइनस से साइन चेंज करने हैं। अब चेंज कैसे करने हैं, देखो माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4b स्क्वायर, ये माइनस साइन इन अंदर के तीनों साइन को चेंज कर देगा। यहाँ ये दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3ab और प्लस का 5b स्क्वायर। अब देखो एक तो a स्क्वायर का टर्म ये है, एक ये a स्क्वायर का टर्म ये है, दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और साइन क्या का आएगा, साइन माइनस का आएगा तो माइनस के 5a स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, a भी आ जाएगा, 3ab में से 2ab जाके a भी आ जाएगा, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये देखो माइनस के 4b स्क्वायर और प्लस के 5b स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, इसमें से ये जाके आपका प्लस के b स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आपको घटाना है। अलजेब्रिक का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो ऐसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस लगाते ही तुरंत अगले वाले नंबर पर ब्रैकेट लगा देते हैं, और ब्रैकेट के हमें साइन चेंज करने होते हैं। साइन चेंज का मीनिंग जो साइन प्लस में है उसको माइनस में करना होता है, और जो माइनस में है उसको प्लस में करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस नंबर में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नंबर में कितना जोड़ने से इतना बन जाएगा, तो आपको इस नंबर में जोड़ना है। ये नंबर लिख लीजिए, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो यहाँ पर आपको कोई नंबर जोड़ना है,
जोड़ने के बाद आपके सामने कितना बन जाएगा, a की पावर 4 b की पावर 4। तो इस नंबर का पता करना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा कि आपको दोनों को आपस में जोड़ते ही आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं, यहाँ पे आप p मान लीजिए। तो ये देखो, ये अगर आपको p की वैल्यू निकालनी है तो आपको इन नंबर्स को हटाना पड़ेगा। इन नंबर्स को हटा के उस साइड में ले जाते हैं। p इज इक्वल टू a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये नंबर तो है, और इनको इधर ले आओ, माइनस a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b की पावर 4। अब देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल। तो कितना आ गया, p इज इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 2a स्क्वायर b स्क्वायर इस नंबर में जोड़ना पड़ेगा। फिर आपके पास में कितना बन जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बन जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे हमारी अलजेब्रा में ये बोर्ड मास लगा के हम लोग करते हैं, ये बोर्ड मास लगा के छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बड़ा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ऐसे ही अलजेब्रा में भी हमारा इसको खोलते हैं। तो चलते हैं हम। सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपन कर लो, इनको ओपन कर लीजिए। 2x माइनस, अब देखो ये माइनस साइन, इन साइन को चेंज बाद में करना, पहले आप इसको ही ओपन कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। 9x, ये माइनस साइन इन साइन को चेंज करेगा, माइनस 10y प्लस 4 है। अब इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, 2x 5y, ये देखो 9x और ये कितने मिलकर हो गए 13x, और ये माइनस साइन इसे चेंज कर देगा, यहाँ पर ये माइनस साइन प्लस में हो जाएगा 10y, ये दोनों मिलके कितने y बन जाएंगे 15y माइनस 13x माइनस 2x। अब ये माइनस साइन से इनको चेंज कर दो, 2x, ये माइनस का 15y, और ये कितना हो जाएगा प्लस 13x। ये दोनों x के हैं तो कितना आ जाएगा 15x, ये y के हैं तो माइनस के 15y। अगर आप चाहो तो 15 को कॉमन ले लीजिए, 15x माइनस y, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपको, जैसे बोर्ड मास में एक पहले सबसे छोटा ब्रैकेट खोलते हैं, फिर मंझला वाला खोलते हैं और फिर बड़ा खोलते हैं, सेम ऐसे ही अलजेब्रिक जो इक्वेशंस दी हुई होगी आपको इसी तरीके से रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 6 माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड कितने होंगे। गुणनखंड अब तक आपने निकाले हैं ऐसी इक्वेशंस के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशंस के तो आपने गुणनखंड निकाले हैं जिसमें एक्स स्क्वायर से शुरू होती है इक्वेशन और एंड होता है कांस्टेंट पे। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, शुरुआत हो रही है कांस्टेंट से और एंड हो रहा है हमारा वेरिएबल से। तो हमें इसके गुणनखंड निकालने से पहले ये वाली फॉर्म बना लेते हैं, तभी हम अपने गुणनखंड निकाल पाते हैं। तो ये फॉर्म बनाने के लिए इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो और इनको पलट दीजिए, ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स, और ये प्लस में है तो ये चला जाएगा माइनस में। अब आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो आ गई आपकी वही फॉर्म बन के आ गई, शुरुआत में एक्स स्क्वायर और बाद में कांस्टेंट है। अब आप इसके आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं, करिए। माइनस, देखो इसके अगर आप पार्ट्स करोगे, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और माइनस करने पे हमारा यहाँ पे कितना है 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर बताने हैं, दो नंबर कितने होंगे 2 एंड 3 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6, दोनों को आपस में माइनस करोगे 1 आ जाएगा। लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये कितना आ जाएगा, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पर कितना रह गया x प्लस 3, यहाँ पर दोनों में कितना कॉमन आ जाएगा माइनस 2 x प्लस 3, ये दोनों ब्रैकेट सेम है x प्लस 3 x माइनस 2। अब देखो ये माइनस साइन लगा हुआ है, अगर आप चाहे गुणनखंड ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन अगर आप इस माइनस साइन को हटाना चाहते हैं तो इस वाले नंबर से तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, इस वाले नंबर से हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे, अगर आप माइनस साइन इन दोनों के अंदर ले जाएंगे तो ये नंबर तो प्लस का बन जाएगा और ये नंबर माइनस का बन जाएगा। x प्लस 3 ये नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, ये नंबर 2 माइनस एक्स आ जाएगा। इस तरीके से हमारे कौन कौन से गुणनखंड आ गए, इसके गुणनखंड हमारे ये 2 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनकी वैल्यू आपको निकालनी है, दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तब आप कैसे करेंगे, देखो 2 नंबर की मल्टीप्लाई करना आसान होता है और 3 नंबर की थोड़ी टिपिकल होती है।
टिपिकल कुछ नहीं है, 3 नंबर की एक स्टेप और बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो पहले हम एक्स स्क्वायर की करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर की आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, आपने एक्स स्क्वायर की कर ली, फिर आप एक्स की कर लीजिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, फिर आप 2 की कर लीजिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। जब हमारे 2 नंबर्स होते हैं तो हमारा यहाँ तक ही स्टेप आता है, लेकिन हमारा इसमें 3 नंबर है तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। करिए आप एक्स स्क्वायर की इसमें करिए, एक्स स्क्वायर की इसमें करेंगे एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर की इसमें करेंगे एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इस एक्स की इसमें करिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस 2 की इसमें करो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2 2 जा 4। अब हम आपने इनकी मल्टीप्लाई तो कर ली है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन देखो, x की पावर, कैलकुलेशन का मतलब होता है x की पावर 4 वाले आप एक साथ ले लो, x की पावर 3 वाले आप एक साथ ले लो, x की पावर 2 वाले आप एक साथ ले लो, x वाले आप एक साथ ले लो एंड कांस्टेंट आप एक साथ ले लो। तो यहाँ पर x की पावर 4 ये है और कोई नंबर x की पावर 4 का है ही नहीं, तो बस यही आ जाएगा x की पावर 4। अब आते हैं x की पावर 3 पे, ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 3 है, ये नंबर प्लस में है, ये नंबर माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और कोई नंबर x की पावर 3 में है नहीं। अब x की पावर 2 पे आते हैं, x की पावर 2 में एक ही नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर है, ये देखो ये 2 एंड 2 दोनों प्लस के हैं तो 4 हो जाएगा और ये नंबर माइनस के हैं तो माइनस करने के बाद 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब आज चलते हैं x पर, ये प्लस के 2x है, ये माइनस के 2x है, कैंसिल हो जाएंगे। अब चलते हैं कांस्टेंट पर, कांस्टेंट तो बस हमारा 4 ही है, तो प्लस 4, इस तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे आपको कैलकुलेशन वहां पर फटाफट से करनी है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, इस अलजेब्रा की मेरी एक क्लास और आएगी और हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगी अलजेब्रा के क्वेश्चंस की। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, अपने जो आपके क्लोज में है उनके पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।